नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में कराए जाने हैं। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो पिछली बार से काफ़ी अलग है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जो इस बार करवाए जाएंगे वो भी अलग होंगे, यानी कि इस बार जो पंचायत चुनाव है वो पूर्ण रूप से बदला बदला नजर आएगा। आपको बता दें कि सरपंच और मुखिया के जो अधिकार होंगे वो भी इस बार अलग होंगे, यानी कि पहले जो कुछ अधिकार होंगे वो कम किए जाएंगे, साथ ही साथ कई जगहों पे उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह के और भी काम करने होंगे, यानी कि कुछ ज़्यादा काम भी करने होंगे। तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इस बार अलग नज़र आने वाली हैं। पंचायत चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले बदले से हैं। 5 साल के लिए ग्राम सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार कई अधिकार और जिम्मेदारियां बदल गई हैं। ग्राम सत्ता के दोनों प्रमुख पदों मुखिया और सरपंच के दायित्वों का नए सिरे से निर्धारण कर दिया गया है। दोनों पदधारियों के लिए बहुत कुछ कटौती सा लग सकता है, तो कई जिम्मेदारी बढ़ी हुई सी लगेगी। पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से मुखिया व सरपंच के दायित्वों का निर्धारण कर उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देशित किया है कि अब नए नियम के मुताबिक मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी की भी जिम्मेवारी होगी। इसके साथ ही सरपंच के जिम्मे गांव में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे कार्य भी शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार इस बार चुनाव जीतने वाले मुखिया को अब अपने कार्य क्षेत्र में 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू करने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी इनके जिम्मे होगा। सरपंचों को पंचायती राज व्यवस्था में 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं। इसमें ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने के साथ ही अब ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी इनके पास रहेंगी। इनके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे उनमें गांव की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना होगा। यानी कुल मिलाकर नए अनुभव और नए कार्य पद्धति से मुखिया और सरपंच को गुजरना पड़ेगा। यानी कि अब जो सरपंच और मुखिया पद के लिए पुराने दावेदार भी जो ताल ठोक रहे होंगे, वो जो कह रहे होंगे कि पिछले वर्ष जब उनका कार्यकाल था उस वक्त उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे में इस बार जो कार्य करने का तरीका होगा वो काफ़ी अलग होगा। यानी कि इस बार नए सिरे से नए तरीके से सभी काम करने होंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।